हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं और इसी क्रम में हमारी डेली आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है जो रात को 8 बजे आपको प्रतिदिन मिलती है। इसी क्रम में हमारा आज का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में क्वेश्चन जो रहेगा, आइए उसे देख लेते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स ए check on arbitrary power of the parliament in the amending the constitution discuss critically। तो ये हमें देखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकली डिस्कस करना है। आइए हिंदी में एक बार देख लेता हूं कि संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है, समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये यूपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है जो 10 मार्क्स का है। तो इस क्वेश्चन को हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्या इसका परिचय होना चाहिए, क्या इसकी भूमिका होनी चाहिए या क्या इसका प्रस्तावना होना चाहिए। तो भूमिका, जैसा कि हम देखते हैं कि भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों प्रकार का है, विशेषताओं का सम्मिश्रण है और संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें संविधान संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा। प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है संसद द्वारा। संविधान में संशोधन की 3 पद्धतियां हैं, जैसे कि नंबर 1 है साधारण बहुमत द्वारा, नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा और नंबर 3 विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। तो इस तरह से हमने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद हम इसके मुख्य भाग यानी मेन बॉडी पर देखते हैं क्या है। इसमें पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने संसद को तथा न्यायालय के मध्य परस्पर टकराव से बचने के लिए संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत भी दिया है। स्पष्ट किया है कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मौलिक ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित या प्रतिकूलता प्रभावित करता है। साथ ही मौलिक ही न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन को जांचने हेतु भी स्वतंत्र है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन और बेसिक स्ट्रक्चर यानी मौलिक ढांचा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है जो हमें इसमें डिस्कस करने जरूरी हैं। संसद ने इस मूल ढांचे के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर यह पारित कर दिया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में अमान्य कर दिया। संसद के किसी भी संशोधन को, संविधान के किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में खारिज कर दिया। तो इससे क्या है, न्यायालय की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का स्थान नहीं दिया गया जो कि संविधान की मूल विशेषता है। तो हमें ये देखना है कि न्यायालय के लिए न्यायिक सक्रियता और मौलिक ढांचे का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम इसका एक कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या कहा गया है, कंक्लूजन में कहा गया है कि इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा एवं संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना के आधार पर संसद पर युक्तिपूर्ण निर्बंधन आरोपित करता है और इस मूल ढांचे के अंतर्गत संसदीय तथा लोकतांत्रिक प्रणालियों के मूलभूत लक्षण विद्यमान होते हैं, जिनकी व्याख्या समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। इनमें से कुछ हैं संसदीय प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का पृथक्करण जो अनुच्छेद 50 में दिया गया है, न्यायिक समीक्षा आदि। ये सारे जो
हमारे जुडिशियल रिव्यू आदि हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह से हम अपना एक सारगर्भित कंक्लूजन देंगे। और आज का प्रश्न हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको इससे काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। आप डेली जब इन प्रश्नों को देखते रहेंगे तो आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी कि आंसर राइटिंग का फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए, कैसे हम किसी आंसर को शुरू करते हैं और किस तरह से उसे कंक्लूड करते हुए पूरा करना है। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। इसको वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।